वो संघर्ष करने वाला आदमी, हम संघर्ष कर रहे हैं, आपके संघर्ष को देख रहे हैं, तो आप मेरे लिए हमेशा प्रिय हैं, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे कितने भी छोटे हो जाएं। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो क्रेडिट हमेशा दूसरे को देते हैं। भैया बस वही कर रहे थे। बिहार के लिए खासकर कुछ करता है तो उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको लोग जाने। कहते हैं ना, किंग और एक किंग मेकर, ये हमारे भैया किंग मेकर है। आप एक छोटे से उम्र में, मतलब आपका बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुआ, बहुत अनुभवी आप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतना बड़ा रिस्क ले रही है, एक रिस्क बहुत बड़ा, इतना आप प्रयास कर रहे हैं और एक बिहार के अंदर इतना बड़ा एक इंडस्ट्री आप डेवलप कर दिए हैं, इतना बड़ा फर्नीचर कंपनी कर दिए हैं और इस छोटे से उम्र में बिहार में 5 आप ब्रांच डाल दिए हैं, तो ये बहुत बड़ा बात है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मृत्युंजय संग्रहण, एमडी ऑफ कान्हा फर्नीचर कंपनी, स्वागत करता हूं आपका एक मजेदार वीडियोस में। आज हमारे साथ बड़े भैया, कोई पहचान के मोहताज नहीं है, विशाल भैया बहुत लोग को बनाते हैं, ये बनने वालों में से नहीं, बनाने वालों में से। एक कहते हैं ना, किंग और एक किंग मेकर, ये हमारे भैया किंग मेकर है। आ जाए बस जो नया एक प्रयास करता है और जो बिहार के लिए खास कर कुछ करता है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको लोग जाने, बिहार के लोग खास करके जाने, बाहर के लोग भी जाने, लेकिन बिहार के लोग जाने। इसलिए तो हम लोग प्यार से भैया को किंग मेकर बोलते हैं, क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं। हम लोग इस एज में यहाँ तक पहुंचे हैं तो इन लोग की ही सहायता से, और जब भी आते हैं भैया लोग कुछ ना कुछ अच्छा बताते हैं कि ऐसे नहीं बाबू, ऐसे करो, तो अच्छा भी लगता है। भैया जब आते हैं आप कान्हा फर्नीचर कंपनी में से बहुत मार्केट आप घूमते हैं और बहुत लोग से मिलते हैं, हम लोग से जब मिलते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, यही लगता है कि आप एक छोटे से उम्र में, मतलब आपका बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुआ, बहुत अनुभवी आप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतना बड़ा रिस्क ले रही है, एक रिस्क बहुत बड़ा, इतना आप प्रयास कर रहे हैं और इस बिहार के अंदर इतना बड़ा एक इंडस्ट्री आप डेवलप कर दिए हैं, इतना बड़ा फर्नीचर कंपनी कर दी है और इस छोटे से उम्र में बिहार में 5 आप ब्रांच डाल दिए हैं, तो ये बहुत बड़ा बात है। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ये छोटा मोटा बात नहीं है, सबके लिए ये संभव नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, और कुछ करने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं, आप लोगों को देखकर प्रेरणा मिलता है। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि भाई अपने काम को और तेजी से कैसे बढ़ाया जाए। तो जब भी हम लोग आते हैं, देखते हैं कि आप नया कुछ देखने को मिलता है, इंप्रूवमेंट दिखता है आपके कंपनी में। ये समझ रहे ना क्या कर रहे हैं, यही इसी को कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं ना, वो क्रेडिट हमेशा दूसरे को देते हैं। भैया बस वही कर रहे हैं, देखिए। और यही हम लोग को इंस्पायर करता है भैया, कि जब आप आते हैं और हम लोग एक दूसरे के कामों से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। आप भैया भी जिस तरह जाके फील्ड में काम करते हैं, जिस तरह दिखाते हैं लोगों को, हम लोग भी कहते हैं भाई हम लोग के पास ये पेशेंस है, ये मतलब जिस तरह का ये बूस्टअप लाकर आते हैं, जब इनके वीडियोस को हम लोग देखते हैं तो बूस्ट हो जाते हैं कि जब भैया इतना रिस्क लेके, आप भी कम रिस्क थोड़े लेते हैं भैया फील्ड पे, ऑन ग्राउंड लेवल पे आप लेते हैं। होता क्या है ना, जो मेहनत और संघर्ष करने वाला आदमी होता है ना, उसको एक संघर्षशील इंसान कभी उसके नजर में बुरा नहीं हो सकता। 100%। बहुत सारे लोग कंपटीटर मानने लगते हैं, बहुत सारे लोग को जलन होने लगता है कि बाप रे बाप, कंपटीशन तो सीखता है नहीं, इतना कम उम्र में ये इतना आगे बढ़ रहा है भाई, तो बहुत सारे लोग के मन में ये हो जाता है। लेकिन जो उनके मन में वो होता है ना, वो इंसान आगे कभी नहीं बढ़ता, फेल कर जाते हैं। संघर्ष करने वाला आदमी, हम संघर्ष कर रहे हैं, आपके संघर्ष को देख रहे हैं, तो आप मेरे लिए हमेशा प्रिय हैं, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, चाहे कितने भी छोटे हो जाए। आपको देख के हम कभी भी मतलब आपको आपका टांग खींचने का प्रयास नहीं करेंगे, आपको हम बढ़ाने का काम करेंगे, हाथ पकड़कर आगे लाने का प्रयास। बहुत कुछ आपके लिए नहीं कर सकते हैं, तो इतना कर सकते हैं कि 10 लोगों को बताएंगे कि भाई कान्हा फर्नीचर कंपनी है, वहां पे जाइए, वहां सस्ता में मिलता है, वहाँ बिहार में ही सामान बना हुआ बिहार में ही बिकता है, कोई दिल्ली मुंबई से या बड़े बड़े कंपनी से खरीद कर वो लोग यहाँ पे नहीं बेचते हैं। तो ये सब चीज हम बता सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बताएंगे? अच्छा भैया, अभी तो इसी तरह आप बोले थे, आप जैसे ये सोफा वगैरह देखते हैं जब आते हैं, तो ये क्वालिटी वगैरह कैसा लगता है? देखिए, हम लोग किसान और मजदूर के बेटे हैं। हम लोग एक साधारण से परिवार से निकलकर यहाँ तक का सफर तय किया, बहुत कम उम्र में अपने मेहनत के बदौलत। तो हम लोग के घर में उतना प्रीमियम क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन यहाँ आकर ये लगता है कि हम जैसे गरीबों के घर में भी वैसा सोफा लग सकता है। उसको थोड़ा सा दिखा दीजिए, इतना जो राजा के घर प्रीमियम वाला, देखिए आप इसका डिजाइनिंग कुशन जो है, नेताओं के घर में, बिजनेसमैन के घर में लगता है, बड़े बड़े उद्योगपति के घर में ये सब सोफा लगता है। तो हम लोग देख के पहले ही एकदम भाई सोचने लगता है कि बाप रे बाप, मेरे घर में लगेगा तो हम कहाँ से लगवाएंगे। लेकिन यहाँ आके ये फील होता है कि भाई हम भी लगवा सकते हैं, है ना। कान्हा फर्नीचर जो एक भ्रम को तोड़ता है कि नहीं? यही हम कहने वाले हैं कि मतलब आपके पास आने से ये जो घबराहट है ना अंदर, वो निकल जाता है। भाई हम भी अपने घर को लग्जरी बनाना है, तो हम पहले ही ये सोच के हतस जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद से वो जो भ्रम है वो खत्म होता है और ये फील होता है कि अरे भाई हम भी आसानी से अपने घर में फर्नीचर सेट लगवा सकते हैं। तो भैया का सिंपल शब्द है कि जो आप लोग सोचते हैं, मतलब ऑडियंस जो हमारे वीडियोस को देखते हैं या रिलेट करते हैं, या फिर जिनको फर्नीचर चाहिए, देखिए खरीदारी कहीं से भी कर दीजिए, जिनविन खरीदारी कीजिए। हमने कभी भी कंपनी को ये हमारा मकसद नहीं रहता है कि मैं आपसे बेचूं, मेरा मकसद ये रहता है कि मैं आपसे जुड़ूं
और ये दोनों में अंतर है। जुड़ना इसलिए मुझे क्योंकि आज सिर्फ आपको बेचकर, आपको सामान दे देकर मैं आपसे नहीं कमा लेना हूं। मैं आपसे जुड़कर आने वाले 10 साल 20 साल कंपनी का नाम को जो है उसको जिंदा रखना चाहता हूं। तो बहुत अच्छा लगा विशाल भैया से मिलकर, और आप सबको भी नमस्कार, सादर प्रणाम बा। और बिहार में बाहर, लास्ट में बिहार में बाहर तो बढ़ले बा, लेकिन लास्ट में हम यही कहेंगे कि हम लोग बिहार से हैं, और बिहार हमेशा से मतलब बेरोजगारी के लिए जाना जाता है, और बिहार के लोग हमेशा से दूसरे राज्यों में ठोकर ही खाते हैं। बिहार के लोगों को बहुत सारा अपमान सहना पड़ता है दूसरे राज्य में। तो आप सबसे एक निवेदन है कि बिहार के जो लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं कुछ करने का, उनको सहयोग करना है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कल दिन फिर आप ही सवाल करेंगे कि जब बिहार बर्बाद हो रहा था तो तुम बिहार के लिए, बिहार के हालातों के लिए, पलायन रोकने के लिए आप लड़े क्यों नहीं? सही बात। तो उसका भी चर्चा होता है, जो आग बुझाता है वो चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। कहीं आग लगा था और एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लाकर उस पे आग बुझाने के लिए पानी डाल रही थी। बहुत सारे लोग उसको देख के हंस रहे थे, कह रहे तुम्हारे इस चोंच में पानी लाने से क्या होगा। सही बात। लेकिन उसका भी जिक्र आज हम लोग करते हैं। बिल्कुल, हम लोग कर रहे हैं कि भाई वो एक प्रयास तो आप एक प्रयास कर रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हजारों लोगों को सस्ते दाम में आप फर्नीचर दे रहे हैं। गरीब किसान मजदूर जो है वो अपने बेटियों के शादी में आसानी से फर्नीचर का सेट खरीद कर दे रहे हैं। तो इसलिए आपका सहयोग हमको करना चाहिए, बिहारियों को करना चाहिए।